हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 26। अर्शी समझदार होने लगी थी और अब वो जान चुकी थी कि आदित्य उसके पापा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे जीवन दान दिया है, वरना उस कूड़े में ही अपना दम तोड़ देती। आदित्य ने उसकी ज़िंदगी सुधारी है। पिता का प्यार, घर, समाज और इज्जत भरी जिंदगी सब कुछ दिया है। कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि वो अपनी बेटी नहीं है। अर्शी के मन में आदित्य के लिए प्यार और इज्जत तो था ही, पर अब वो और भी ज्यादा बढ़ गया। अर्शी खुद को खुशकिस्मत समझती थी कि आदित्य को अपने पिता के रूप में पाकर। अर्शी पढ़ने में सामान्य थी, पर समझदारी में किसी से कम नहीं थी। पूरे स्कूल में वो अपनी समझदारी के लिए चर्चित थी। अब अर्शी स्कूल से कॉलेज में आ गई थी और वहाँ पर उसकी समझदारी के किस्से चर्चित थे। आदित्य अर्शी को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे बुरे की शिक्षा भी देते, उसे सिखाते कि सही और गलत लोगों की पहचान कैसे करना है। सेल्फ डिफेंस के लिए अर्शी की प्रैक्टिस भी करवाते, जिसमें जूडो, कराटे से लेकर बॉक्सिंग, फाइटिंग सब होता था। अर्शी को ट्रेनिंग देने स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर किया गया था। आदित्य की लगन और अर्शी की मेहनत ही थी कि उसे उसकी बहादुरी के लिए इनाम मिलने वाला था। अर्शी ने अकेले ही 4 छोटी लड़कियों की तस्करी को रोका था और इसी के लिए अर्शी को नारी उत्थान संस्था की तरफ से सम्मानित किया जा रहा था। अर्शी परेशान और गुस्सा होते, क्या पापा आप मेरे अवार्ड फंक्शन में भी नहीं आएंगे? आदित्य समझाते हुए, क्या करूं बेटा, जरूरी मीटिंग आ गई है, नहीं अटेंड किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अर्शी उदास होते हुए, आपकी ये मीटिंग्स मेरी दुश्मन है, आप कभी मेरी किसी भी अचीवमेंट में मेरे साथ नहीं आते। आदित्य प्यार से समझाते, पर बेटा मैं दूर रहकर भी तो तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, फिर तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे किसी अचीवमेंट में तुम्हारे साथ नहीं होते? अर्शी, आप मेरे साथ हैं ना पापा? आदित्य, हाँ मेरी गुड़िया, हमेशा साथ हूँ। अर्शी ऑर्डर देते हुए, ठीक है, फिर अब मैं तभी अवार्ड फंक्शन अटेंड करूंगी जब आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे। आदित्य, अरे पर। अर्शी आदित्य की बात बीच में काटते, पर वर कुछ नहीं, आप मेरे साथ चल रहे हैं बस, यह मेरा ऑर्डर है मिस्टर राजपूत, कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहते हुए। आदित्य, ओके बाबा, पर मीटिंग का क्या करूं? आरसी आप उसे प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड कर दीजिए। आदित्य, ओके मैं मीटिंग रीशेड्यूल करवाता हूं। आरसी खुश होते, ये हुई ना बात मेरे अच्छे पापा, आई लव यू पापा। आदित्य, आई लव यू टू बेटा। आदित्य अर्शी के कहने पर मीटिंग रीशेड्यूल करवाने को असिस्टेंट को कहता है, पर क्लाइंट उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए मीटिंग के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। आदित्य की बात समझते हुए मीटिंग रीशेड्यूल के लिए मना कर देता है। आदित्य परेशान हो जाते कि वो अर्शी को क्या कहेगा। वो भोली सी सूरत बनाते हुए डरती हुई अर्शी के पास उसके कमरे में आता है। अर्शी आदित्य को देखते ही समझ जाते कि पापा ऐसे क्यों आए हैं। वो नाराज होते हुए कहती है, अर्शी मीटिंग रीशेड्यूल नहीं हुई ना? आदित्य सूर्यका का नाम में सिर हिला देती है। अर्शी तकिया अपने हाथों से पकड़े हुए आदित्य की ओर पीट करके सोफे पर बैठते हुए, ठीक है फिर मैं भी नहीं जाती अवार्ड फंक्शन में। आदित्य समझाते हुए, बेटा तुम्हारा जाना जरूरी है, ऐसे बच्चे की तरह जिद मत करो, तुम तो अब बड़ी हो गई हो ना। आरसी नाराज में ही, बड़ी हो गई हूँ इसलिए समझ सकती हूँ कि मुझे किसमें खुशी मिलेगी और किसमें नहीं। आदित्य कुछ सोचते हो, अच्छा तुम्हारा अवार्ड फंक्शन कितने बजे है? आरसी, क्यों कुछ रहे हैं, हम तो जा ही नहीं रहे हैं। आदित्य, अरे पहले बताओ तो। आरसी, शाम 6 बजे। आदित्य, वाह गुड, आचार्य से इसमें गुड क्या है? आदित्य खुश होकर समझा, सुनो मेरी मीटिंग दोपहर में 2 बजे है। आरसी, तो आदित्य तो मतलब कि अगर मैं ट्राई करूं तो मैं मीटिंग अटेंड करके तुम्हारा अवार्ड फंक्शन में आ सकता हूं। आरसी पीछे मुड़ते हुए आदित्य को आचार्य से देखते हुए, इज इट पॉसिबल पापा? आदित्य, हाँ एक्साइटेड होते हुए। आरसी, प्रॉमिस पापा? आदित्य, पक्का वाला प्रॉमिस, तुम वहां पहुंचो, मैं मीटिंग खत्म करके सीधे वहां पहुंचूंगा। आरसी खुश होकर आदित्य को गले लगाते हुए, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आदित्य, यू ऑलवेज वेलकम माई प्रिंसेस। अच्छा चलो मैं निकलूं, वरना मीटिंग में भी लेट हो जाऊंगा, तुम बस मुझे वहां पहुंचकर एक बार कॉल कर देना, ओके? आरसी, ओके पापा। आदित्य बाइक कर ऑफिस चला जाता है और अर्शी भी फंक्शन के लिए अपने वार्डरूम में कपड़े पसंद करने लगती है। शाम को आरसी फंक्शन वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। उसने आदित्य को कॉल किया। आरसी, हाँ पापा कहाँ हैं? आदित्य, बस बेटा मीटिंग जस्ट खत्म हुई है, मैं वहीं आ रहा हूँ। आरसी, ठीक है पापा, आप आराम से आइए, फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आदित्य, ओके बेटा। आदित्य फोन रखकर गाड़ी में बैठता और ड्राइवर को फंक्शन की जगह चलने को कहता है। ड्राइवर गाड़ी आदित्य के कहे अनुसार आदित्य को फंक्शन वाली जगह पहुंचा देता है। वहीं फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और आरसी को स्टेज पर अवार्ड देने के लिए बुलाया गया।
आरसी स्टेज पर पहुंचती है। वहां उसे चीफ गेस्ट द्वारा अवार्ड दिया जाने वाला ही था कि आरसी उसे रोकते हुए कहती है, आरती मैं यह अवार्ड अपने पापा के साथ लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज यहाँ इस अवार्ड को लेने की हकदार बनूं। आरसी की बात सुनकर फंक्शन होस्ट करने वाले एंकर खुश होते हुए कहते हैं, एंकर जरूर क्यों नहीं, बुलाइए अपने पापा को। आरसी वो बस अभी आते ही होंगे। आरसी का इतना कहना ही था कि तब तक आदित्य फंक्शन हॉल के अंदर एंटर करता है। पहले तो वो आरसी को इधर उधर देख, फिर उसे आरसी स्टेज पर दिखती है जो उस स्टेज पर आने का इशारा कर रही होती है। आदित्य इशारे में अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए स्टेज पर पहुंचता है। आदित्य स्टेज पर पहुंचता तो है पर उसका ध्यान सिर्फ आरसी पर ही होता है। तभी आरसी आदित्य का सबसे परिचय करवाती है। तभी एक आवाज आगे बढ़ती हुई आती है, आपकी बेटी सच में बहुत होनहार और बहादुर है। उस आवाज को सुन जब आदित्य उसकी तरफ देखता है तो वह चौंक जाता है और वह वहीं मूर्ति बना खड़ा रह जाता है। आखिर क्या देख लिया आदित्य ने? क्या उसे दिल का दौरा पड़ा या कुछ और बात है? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों ये था बलात्कारी का प्यार भाग 26। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना